नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज की, ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के जाने पहचाने नियम काम करना बंद कर देते हैं और जहां हकीकत हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि क्या कोई तारा स्पगेटी की तरह खिंच सकता है? पर यकीन मानिए, ये कोई कल्पना नहीं है। ये सवाल सीधे ब्लैक होल के फिजिक्स से जुड़ा है और यही सवाल हमें एक अविश्वसनीय सफर पे ले जाने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें विचित्र की गहराइयों में ले जाएगा, शायद कुछ डरावनी गहराइयों में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई चीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाती है तो उसके साथ असल में होता क्या है। ठीक है, तो सीधे ब्लैक होल में कूदने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। मतलब, मैदान में उतरने से पहले खेल के नियम तो पता होने ही चाहिए, है ना? तो सबसे पहले ब्लैक होल आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक बहुत बड़े मरते हुए तारे का बचा हुआ हिस्सा है। इसका गुरुत्वाकर्षण, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। और फिर आता है इवेंट होराइजन। इसे समझिए ब्लैक होल की लक्ष्मण रेखा। वो पॉइंट, वो बाउंड्री जिससे अगर एक बार पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये एक वन वे डोर है। अंदर गए तो बस गए, हमेशा के लिए। चलिए, अब आते हैं असली और सच कहूं तो काफी भयानक हिस्से पर। क्या होता है, असल में क्या होता है जब कोई चीज उस इवेंट होराइजन को पार कर जाती है? पता है, वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को एक नाम दिया है और नाम सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी। वो इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। जी हाँ, स्पगेटी। और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये होता कैसे है? जरा सोचिए, कोई चीज, मान लीजिए पैर के बल, ब्लैक होल की तरफ गिर रही है। अब होता यह है कि उसके पैरों पर जो ग्रेविटी का खिंचाव है वो उसके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। और इसी जबरदस्त फोर्स के फर्क से वो चीज खिंचने लगती है, एक लंबे पतले धागे की तरह। और आखिर में वो सिर्फ एटम्स की एक धारा बनकर रह जाती। पर ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन, ये स्पेगेटी बन जाना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। हम एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां हमारी फिजिक्स, हमारे साइंस के सारे नियम टूट जाते हैं। यहीं पर समय का खेल बहुत ही अजीब हो जाता है। देखिए, दो अलग अलग नज़ारे हैं। अगर कोई बाहर से, दूर से देख रहा है तो उसे वो गिरती हुई चीज इवेंट होराइजन पर आकर धीमी होती दिखेगी और फिर हमेशा के लिए वहीं जम जाएगी, जैसे फ्रीज हो गई हो। लेकिन जो गिर रहा है उसके लिए सफर जारी है। उसके लिए तो बस समय बहुत बहुत धीमा हो गया है और स्पेस खिंच गया है। एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। कमाल है। और इस सफर की मंजिल, वो है सिंगुलैरिटी। एक ऐसा बिंदु, इतना छोटा जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, और इतना घना कि उसकी ग्रेविटी इन्फिनिट है। ये वो जगह है जहां स्पेस और टाइम, जैसा हम उन्हें जानते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारे विज्ञान के सारे नियम यहां आकर दम तोड़ देते हैं। ये हमारी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन एक मिनट, क्या सिंगुलैरिटी में कुचलकर खत्म हो जाना ही एकमात्र रास्ता है? क्या कोई और संभावना भी है? कुछ थ्योरीज एक बहुत ही रोमांचक रास्ते की तरफ इशारा करती हैं। विनाश की जगह एक नए सफर की ओर। तो देखिए, हमारे सामने दो मुख्य संभावनाएं हैं। पहली, सिंगुलैरिटी थ्योरी। इसके मुताबिक सब कुछ एक अनंत घनत्व वाले बिंदु में समाकर नष्ट हो जाता है। खेल खत्म, एक पूरा अंत। और दूसरी, एक और ज्यादा दिलचस्प थ्योरी, वर्म होल। ये कहती है कि शायद ब्लैक होल एक सुरंग है, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट, जो हमें किसी दूसरी गैलेक्सी या शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में ही ले जाए। तो सच क्या है, सिंगुलैरिटी या वर्म होल? सच तो ये है कि हम नहीं जानते। हमारा विज्ञान, हमारी फिजिक्स हमें इवेंट होराइजन के दरवाजे तक तो ले आती है, लेकिन उस दरवाजे के पार क्या है, ये आज भी इंसानियत के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब हम ब्लैक होल को देखते हैं तो क्या हम एक अंत को देख रहे हैं या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत को? इसका जवाब शायद अभी भी उन सितारों के पार कहीं छिपा है।